अगर मैं आपको एक ऐसी जॉब ऑफ़र करूं जिसमें आपको 24/7 काम करना है और कोई छुट्टी नहीं है और काम की नौयत ये है कि सुबह सवेरे उठते साथ ही काम स्टार्ट होना है और रात गए तक भी ख़त्म नहीं होना, बल्कि खुद थक हार कर ही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त तक आपकी बस हो चुकी होगी। हाँ, अलबत्ता दिन को ब्रेक मिल सकती है हाफ़ एन आवर की, लेकिन इसमें भी आपने ये सोचते रहना है कि बाद में ब्रेक के बाद क्या क्या करना है आपने। और आपको किसी भी वक्त कुछ भी करने का ऑर्डर आ सकता है अपने बॉस की तरफ से। और राज की बात बताऊं तो आपको इन सब कामों की सैलरी भी कोई नहीं मिलनी। तो आप में से कोई राज़ी होगा इस जॉब के लिए? राज़ी होना तो यार दूर की बात, बल्कि आप लोग बोलेंगे कि इस बंदी का तो दिमाग ख़राब है। एंड द सैड न्यूज़ इज़ कि ये जॉब घर में हर औरतें कर रही हैं, बिला मुआवजा, बिना किसी सैलरी के। हाँ, अलबत्ता ताने तिशने अच्छे खासे वक्तन फ़वक्तन मिलते रहते हैं और इन सब बातों से डीमोटिवेट होकर औरतों के अंदर गुस्सा और एंगर जो है वो जमा होता रहता है और इनका गुस्सा जहाँ पर नहीं निकलना चाहिए वहीं जाके निकलता है, और वो हैं बच्चे। माँ के गम और गुस्से का निशाना बेचारे बच्चे ही बनते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं कर सकते और फिर उनके अंदर भी गुस्सा अंदर ही अंदर जमा होता रहता है। और जब बच्चों का गुस्सा बाहर निकलता है तो वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं और फिर माँ बाप कहते हैं कि हमारे बच्चे तो बहुत तंग करते हैं। एक औरत घर को जन्नत भी बना सकती है और जहन्नम भी। जहन्नम बनाना तो बहुत ही आसान है, जैसा कि ऊपर बयान किया गया है। और लेकिन जन्नत बनाने के लिए ना, मैं कहती हूँ कि अगर सिर्फ एक चीज़ भी उसको मिल जाए ना, तो उससे भी वो उसको जन्नत बना सकती है, और वो है एप्रिसिएशन, उसे सराहना। औरत के कामों पे उसको सराहना ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर सारा दिन वो काम कर कर के थकी भी हुई होना, तो अगर रात में भी एक कोई उसको एप्रिसिएशन का एक अच्छा सा जुमला बोल दिया जाए ना कि तुमने तो दिन भर बहुत काम किए हैं, तुम बहुत हिम्मत वाली हो, तो बस एक जुमले से ही उसके अंदर ना वापस वो सारी की सारी एनर्जी जो है ना वो उसके अंदर वापस आ जाती है। हाँ, अगर रात के टाइम उसको ये सुनने को मिल जाए कि तुमने पूरा दिन किया ही क्या है, सारा दिन तुम करती ही क्या रही हो, अगर कोई एक काम अगर उससे भूल कर वो उसने ना किया हो या उससे रह गया हो, तो फिर उसको ये सुनने का मिलता है कि तुमने सारा दिन किया ही क्या है। तो बिलीव मी, ये एक बात जो है ना, जब अगर औरत को बोली जाए ना कि तुमने सारा दिन किया ही क्या है, तो उसके अंदर गुस्सा जो है ना, गम और गुस्सा जो है ना, वो उसके अंदर उसकी एक लहर दौड़ जाती है। और इसके बजाय अगर उसको कोई एक एप्रिसिएशन का एक जुमला बोल दिया जाए ना, तो वो उसकी जो पूरे दिन की थकावट है ना वो दूर हो जाती है और उसके अंदर एक नई जो है ना वो मोटिवेशन अगले दिन के लिए बरकरार हो जाती है। तो इसलिए प्लीज़ प्लीज़ खुदा के लिए अपने घरों में औरतों को एप्रिशिएट करें और उनको ताने तिशने देने की बजाय उनको अच्छे अच्छे अल्फाज बोलें, पॉजिटिव बोलें। जब इंसान कोई पॉजिटिव इंसान अगर कुछ बात करता है ना किसी के लिए, तो वो इंसान फिर और ही ज़्यादा पॉजिटिव होता चला जाता है और उसके अंदर काम करने की और ज़्यादा सलाहियत बढ़ जाती है। तो इसी तरह औरतों को भी अपने जब शौहर उनके घर आएँ तो उनको अच्छे अच्छे अल्फाज बोलने चाहिए, ताकि वो सारा दिन उनकी थकावट जो है वो दूर हो जाए। और औरतों के साथ भी मर्दों को इसी तरह ही अच्छे अल्फाज बोलने चाहिए, क्योंकि अल्फाज जो है ना उनमें बहुत ताकत होती है। जब आप औरत को अच्छे अल्फाज बोलते रहेंगे, अच्छे मोटिवेट करने वाले अल्फाज बोलते रहेंगे, पॉजिटिव बोलते रहेंगे, तो उसके अंदर सोचें कि कितना वो एक जब पहाड़ बनेगा ना अच्छे अल्फाज का, तो औरत मलका बन जाएगी। और उसके बरक्स जब औरत के अंदर ताने तिशने सुन सुन के नेगेटिव बातें सुन सुन के जब उन चीज़ों का पहाड़ बनेगा ना, तो बस फिर आप खुद सोचें कि कितना फसाद बरपा होगा।
तो मुझे मेरी प्यारी बहनें जो सुन रही हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को घर में एप्रिसिएशन मिलती है जब आप काम करती हैं या नहीं मिलती? किसको एप्रिसिएशन मिलती है और किसको ताने तिशने सुनने को मिलते हैं? देखती हूँ मैं कि कितनी औरतें हैं जिनको एप्रिसिएशन मिलती है और जिनको डीमोटिवेट किया जाता है। क्योंकि हमारे घरों में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा ही एप्रिशिएट करने वाली जो घर है ना, उनमें देखा गया है कि औरत जो है ना, उसने घर को जन्नत बना देती है उस घर को। और जिसमें औरत को हमेशा डीमोटिवेट किया जाता है ना, तो उसके घर का माहौल भी नहीं अच्छा होता। तो आज की इस खूबसूरत बात के साथ हम एज़ अ हाउसवाइफ अपने घर के कामों का आगाज़ करते हैं। और आज मेरी वीडियो में आज ये जो मैं दिखा रही हूँ, ये संडे का दिन था। और इसमें संडे पे मेरी हेल्पर नहीं होती, तो संडे वाले दिन ना मेरे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि हेल्पर नहीं होती और पता होता है कि सारे काम खुद ही करने हैं। और वैसे हेल्पर के साथ भी आपको काम कराना पड़ता है, ये नहीं कि बिल्कुल भी आप छोड़ दें। तो लेकिन ये है कि जब संडे होता है तो हेल्पर नहीं होती, तो फिर ये है कि पता होता है ना कि सारा खुद ही करना है, तो बस फिर और बच्चे भी घर पे होते हैं, तो फिर एक तो तौबा एक अजीब सा माहौल बना होता है, क्योंकि साथ में बच्चों को भी देखना, बच्चे तो जो है फुल टाइम एक जॉब है, तो बच्चों को भी देखना, घर के काम भी करना, ये एक बहुत आसान टास्क नहीं है। तो यहाँ पे मैं पहले बच्चों को नाश्ता कराया, फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई बर्तन वगैरह धोने के लिए। तो यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह वॉश करी थी जल्दी-जल्दी, ताकि फिर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँ, और बच्चों को थोड़ा-सा पढ़ाना भी होता है। और मेरे बच्चों को तो इतना ज़्यादा होमवर्क नहीं मिलता, वीकेंड में इतना ज़्यादा होमवर्क नहीं इनको देते। लेकिन ये है कि फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत, थोड़ा-थोड़ा ना इनको बड़े बेटे को तो खुद ही बोलती हूँ कि पढ़ने के लिए बैठे, और छोटे बेटे को मैं खुद थोड़ा-थोड़ा सा पढ़ाती हूँ। और यहाँ पे मैं अपनी जो सॉस पैन है चाय वाला, वो वॉश कर रही थी, तो इसके साथ ना वक्तन-फ़वक्तन ये जो है वो साइड पे ना जमा होता रहता है, पत्ती वगैरह जब हम चाय बनाते हैं ना, तो ये ब्लैक-ब्लैक साइडों से हो जाता है। वैसे तो हम लोग अंदर से वॉश कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक साइड्स पे ना एक लेयर सी ब्लैक जो है ना वो जमती जाती है, जो कि हम डेली जो है ना वो वॉश नहीं कर पाते, तो इस तरह जमा होती रहती है। तो ये मेरे पास एक बहुत अच्छे ब्रशेस थे स्टील के, ये मैंने ऑनलाइन दराज से ऑर्डर किए थे। तो इनसे जो है ना इस तरह की जो क्लीनिंग होती है ना, जिस जगह पे आप आसानी से क्लीन नहीं कर सकते, तो ये बहुत अच्छा होता है। ये देखिए बहुत चमक गई है इससे। और वैसे तो एक मैंने बर्तन धोने वाला जो चमकाने वाला, एक्चुअली चमकाने वाला जो है वो रखा हुआ है, ऑयल उसको बोलते हैं, हमारे यहाँ पे एरिया में मिलता है। आप लोगों के एरिया में मिलता है कि नहीं, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं इसी स्टील के ब्रश के साथ ये जो स्ट्रेनर होता है ना, इसको साफ़ कर रही हूँ। स्ट्रेनर में अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम स्ट्रेन कर करके, तो वो पत्ती जो है ना, इनकी बहुत सुराख इसके छोटे होते हैं, तो इसमें पत्ती जमा हो के ना ये बहुत गंदी हो जाती है। तो ये जो स्टील का ब्रश है ना, इन स्ट्रेनर्स को साफ़ करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम आता है। और इससे ये कि उसमें जो छोटे-छोटे सुराख होते हैं ना, उसमें से पत्ती इनके ज़रात भी निकल जाते हैं। और इसी के साथ मैं ये टैप जो है इसको भी क्लीन करूँगी। इससे के ऊपर कोई भी आपके पास जो डिश वॉशिंग लिक्विड है वो डाल लें, या कोई जो क्लीनिंग वाला स्प्रे होता है वो करके, फिर इसको इस स्टील के ब्रश के साथ अच्छी तरह से रगड़ेंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो बस थोड़ा-सा ये है कि साथ-साथ में इसको जो सिंक वगैरह होता है ना, तो इसको साथ-साथ में क्लीन करते रहें, तो बहुत ज़्यादा इसका गंदा नहीं होता। तो साथ-साथ में ये मैं अभी क्लीन कर रही हूँ, और सिंक को भी मैं क्लीन करूँगी इसी ब्रश के साथ। और ये नीचे जो आप कैबिनेट देख रहे हैं, इसमें भी जो ये पाइप है ना, तो इसमें थोड़ा-सा ये लीक होता है, या पता नहीं क्या इसका कोई इश्यू हो रहा था। तो लीक होता है जिसकी वजह से यहाँ पे पानी आता रहता है ना। तो ये जो हमने इधर ट्रांसपेरेंट यहाँ पे इसका जो क्या बोलते हैं, इसकी पार्टीशन वो की हुई है, तो उसको क्लीन करना बहुत आसान होता है। बस इस पे थोड़ा-सा मैं स्प्रे करती हूँ, और इसको फटाफट से कर देती हूँ। और तकरीबन मैं ये डेली बेसिस पे ही कर देती हूँ। अदरवाइज़ ये है कि बहुत ज़्यादा जब कर हो जाए ना दिन, तो फिर ये
इसको क्लीन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये इसमें 1 मिनट भी नहीं लगता, लेकिन ये है कि बस जल्दी से जो है ना वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि फिर कैबिनेट के नीचे जब वो चीज़ें वगैरह रखो ना तो बहुत गंदा गंदा लगता है। जब ये साफ़ ना हो तो अंदर बर्तन रखने का, चीज़ें रखने का भी दिल नहीं करता है। तो मैं जल्दी जल्दी से इसको भी क्लीन कर लेती हूँ। और इसमें मैंने ये बास्केट्स रखी हुई हैं जिसमें मैं ये स्प्रे वगैरह और ये छोटी मोटी जो क्लीनिंग की चीज़ें होती हैं ना, तो वो भी मैं रख लेती हूँ। फ्रूट्स जब भी मैं मंगवाती हूँ तो मैं इसको बेकिंग सोडा और विनेगर के सॉल्यूशन में 10 मिनट के लिए रख देती हूँ, और फिर उसके बाद वॉश करके फिर इसको फ्रिज में रख देती हूँ, और बच्चे फिर आराम आराम से निकाल के खाते रहते हैं। Tura JP. अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम को कैसे अवॉइड करें। तो ये स्क्रीन टाइम को अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि बच्चों को घर के कामों में, छोटे मोटे कामों में इन्वॉल्व करें। जिस तरह से जूते वगैरह सेट करना, या प्लांट्स वगैरह आपके घर में हैं तो इस तरह पौधों को पानी देना। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरा ये बेटा छोटे मोटे कामों में मेरी हेल्प करवाता है, और उससे छोटे बेटे को भी मैं ऐसे काम करवाती हूँ कि जो वो कर सकता है। छोटी मोटी चीज़ें, कोई जैसे आगे पीछे बच्चों ने चीज़ें वगैरह फेंकी होती हैं तो, या टॉयज़ वगैरह अपने बास्केट में डालना, सब सेट करना। तो इस तरह से ही छोटे मोटे कामों में इनको इन्वॉल्व करें अपने साथ। तो इस तरह से कि बच्चों का स्क्रीन टाइम काफ़ी अवॉइड किया जा सकता है। आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि बच्चे बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, और मोबाइल तो बिल्कुल भी बच्चों को देना ही नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों को दें भी ना, तो 1 घंटे से ज़्यादा छोटे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना। और ये बहुत बेस्ट तरीका है कि बच्चों को कामों में आप इन्वॉल्व करें, और इस तरह से इनको आप बच्चों को मोटिवेट करें कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप मेरे साथ हेल्प कराते हैं, आप छोटे मोटे काम जो है वो जो उन कर सकते हैं वो इनको दें। तो बस काम करते-करते हमारा टाइम होने वाला था लंच का। तो लंच में मैंने सोचा कि कुछ झटपट सा बना लेती हूँ। फिर मैंने दाल को भिगो के रखा हुआ था, चना दाल। वो मेरे बच्चों की फ़ेवरेट है, सब बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, और ऑफ़ कोर्स हेल्दी भी होती है। और बस फिर मैंने दाल बना ली थी, और साथ में फिर मैंने झटपट से वेजिटेबल पुलाव बना लिया था। वेजिटेबल्स आपको इसमें नज़र नहीं आएँगी, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरह से क्रश करके फिर उसमें डाला था, ताकि बच्चे जो है ना, वेजिटेबल्स आप डालें और वो बड़ी-बड़े साइज़ की हों तो बच्चे फ़ायदा नहीं होता, वो निकाल के बाहर रख देते हैं। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से, वो जो मेरा हैंड चॉपर है छोटा वाला, मैं कभी दिखाऊँगी आपको, तो उससे मैंने चॉप करके फिर इसमें डाली थी, और बच्चों ने बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं किया कि इसमें जो है वो वेजिटेबल्स हैं। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन्स एंड मिनरल्स आप देखें। ये कैरेट्स जो है ना वो हल्की-हल्की नज़र आ रही हैं, लेकिन इसमें बंद गोभी थी जो काफ़ी ज़्यादा मैंने डाली थी, और इसमें एक शिमला मिर्च भी थी
जो अच्छे से क्रश हो गई थी, फिर इस वजह से नज़र नहीं आई थी। लेकिन कैरेट्स जो है ना वो वैसे भी बच्चे खा लेते हैं, तो वो बहुत छोटी छोटी थी, तो इसमें देखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी। और साथ में राइस के साथ हम डाल लेते हैं अपनी अपनी दाल, चना दाल जो हमने बनाई है। और साथ में खीरे जो है ना, ये सब बच्चों के आई थिंक फेवरेट होते हैं, और ये बहुत ही बेस्ट होता है, सुपर फूड होता है। तो सैलड में ये कि कुछ भी ना बच्चों को देना, तो बस खीरे जो है ना लाजमी दे दिया करें। और साथ में हमने ये रायता जो बनाया है वो हम ऊपर डाल देते हैं, और ये बहुत ही हेल्दी सा और हमारा बैलेंस जो है ना वो लंच रेडी हो गया है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।